ट्यूशन जा रहे हो? चेन तुम्हारा बंद नहीं हो रहा है वो? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी हो रही है शाम और आयुष शैमू दोनों जा रहे हैं ट्यूशन। तो आज थोड़ा लेट से जा रहे हैं दोनों ट्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना बच्चों को हमने कहा है कि थोड़ा लेट से जाओ। बाय सैमू। तो बाय बेटा। बाय अरुण। दोनों चले गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं शो फ्रेंड, यहाँ पे हमने सुबह में डाला था इसे सूखने के लिए, और ये पूरे दिन की इसको धूप लगी है और हवा भी, तो ये सूख चुकी है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब इससे हम अचार बनाने वाले हैं, और इसमें कौन कौन से मसाले मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है इसमें मैं भरवा आम का अचार बनाने वाली हूँ भर के। और एक होता है जो मसाला हल्का डाल करके बनाया जाता है छीट करके, लेकिन मैं इसे भर के बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे चलिए मसाले की मैं तैयारी करने वाली हूँ। तो मैंने सारे मसाले उतार लिए हैं ऊपर से। तो इस मसालों में ना काली वाली सरसों है, जीरा, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, और ऐसे बहुत सारे मसाले, हींग है, ऑयल है। तो ये सारे मसाले और ऑयल मैंने निकाल के रख लिया है। और एक मैंने तवा ले लिया है। तो अब मैं कुछ मसालों को इसमें भूनने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने जो आम को रखा था सूखने के लिए, अचार के आम को, ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं, मतलब एकदम से इसके पानी निकल चुके हैं। अब इसमें जो बनाएंगे ना, तो ये 3-4 साल तक आराम से स्टोर करके हम इसे रख सकते हैं। यहाँ मैंने लिया मेथी है, ये मैंने खड़ा धनिया लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जीरा है। मतलब ये सारे मसाले एक बार में नहीं यूज़ करेंगे, थोड़े थोड़े लेने वाले हैं। और यहाँ कलौंजी है, अजवाइन, सरसों है काली वाली, और ये सौंफ है, तो मोटी वाली सौंफ है, साथ में हींग और मस्टर्ड ऑयल है। तो यहाँ पे पहले मैंने काली वाली सरसों, जिसे राई भी बोलते हैं उसे मैंने तवा पे डाल दिया है। और ये बड़े स्पून से कम 4 स्पून मैंने भर के डाला है, मतलब उस अगर इसे मेज़रमेंट अगर इसकी लेंगे तो। और यहाँ पे डाल दिया है। इसे हल्का सा गर्म करना था, तवा पे जो भुनना नहीं था, ना ही इसका कलर चेंज करना है, सिर्फ थोड़ा सा इसके मॉइस्चर जो है उसे निकालना था। तो वो किया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच कलौंजी, मतलब 1 चम्मच कलौंजी, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, 2 चम्मच मैंने मेथी और मेथी के दाने, और 2 चम्मच सौंफ। अजवाइन और कलौंजी मैंने 1-1 चम्मच लिए हैं, और 1-1 चम्मच हम खड़ा यूज़ करने वाले हैं। अब इन सब को भी हमें कोई भूनना नहीं है, इससे हमें किसी कलर नहीं चेंज होने देने हैं, बस सिर्फ इसके मॉइस्चर इसके निकल जाए, बस इतना ही करना है। तो ये हो चुका है। गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया, मतलब गैस को ऑफ़ नहीं किया है, इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें एक मसाला और रेडी करना है। तो ये सारे अलग अलग मसाले मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राई बहुत जल्दी बारीक होती है, और ये जो मसाले हमने मिक्स वाले, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मैंने अजवाइन को सिर्फ इसलिए गर्म किया है कि इसे हम सीधा ही खड़ा यूज़ करने वाले हैं। मसाले में खड़े डालेंगे तो इससे बहुत अच्छे स्वाद आते हैं। जब सौंफ, अजवाइन वगैरह जब मुंह में जाते हैं ना अचार के साथ में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने राई को अलग कूट लिया है जो बीच में है, और यहाँ साइड में मैंने वो वाले मसाले जो खड़े मिक्स करके मेथी वेथी डाल के किया था, उसे मैंने मोटा मोटा कूटा है। और सरसों की जो है ना, राई को बारीक, एकदम बारीक पीसना है आपको। और उसके बाद इन मसालों को डाल देना है यहाँ पे। और इन सारे खड़े मसालों को भी मैंने, मतलब जितने मसाले लिए हैं सबको मैंने डाल दिया। 1 चम्मच भर के हींग डाली है, 3 से 4 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ, जो कि मैंने तीखा लाल लिया है। और 3-4 चम्मच भर के आप यहाँ पे नमक ले लीजिए। और उसके बाद नमक चूँकि नमक के ही पानी में आम को हमने ये किया था ना, तो इसलिए नमक थोड़ा कम लीजिएगा, हल्दी थोड़ी थोड़ी कम ही लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पानी बचा के जो रखा है ना आम का, तो उसे हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है। इसमें नमक और हल्दी ही है, तो हल्दी की जो क्वांटिटी है ना वो यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। नमक भी जो सॉल्टी जितना होना चाहिए उतना सॉल्टी यहाँ पे हो जाएगा मसाला। अब उसके बाद जब पानी कम पड़ते हैं तो हमें यहाँ पे ऑयल डालना, वैसे भी हमें ऑयल डालना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्चून का लिया है कच्ची घानी। और पानी अगर बहुत ज़्यादा निकल रहा है ना, तो फिर कम पानी आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ना मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है मसाले के साथ में। तो हमारे पास जितने बचे हुए थे हमने पानी डाल दिया, साथ में हमने यहाँ पे ऑयल डाला है। अब इतना ऑयल डालना है कि जिससे कि एक अच्छी सी पेस्ट बन कर के रेडी हो जाए मसाले की। और इसे आप अच्छे से मिक्स कीजिए, नहीं होता है तो हाथों से कीजिए। तो मैं स्पून से पहले इसे मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हाथों से इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने कर लिया है।
और ये मसाले बन करके रेडी हो गए हैं। बस अब आम के ऊपर हमें इसे रखना है। अब देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। तो इसे भरवा आम का अचार कहा जाता है और इसके ऊपर डाल करके और दबाना है आपको। मसाले को थोड़ा प्रेस करके दबाना है, क्योंकि इसके ऊपर जो मसाले हमने लगाए हैं ना, अब ऊपर से कोई मसाला नहीं छीटना है, इसके ऊपर मसाले लगाना है, उसे दबा के प्रेस करना है। और जब हम इसके सूखने को भी धूप में रखें ना, तो इसके मसाले निकलने नहीं चाहिए, नहीं तो हल्के हल्के अगर आप रखेंगे ना तो मसाले निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दबा दबा के सबके ऊपर मसाले लगाए हैं। और अरुण क्या किया, साइकिल वगैरह कितना चलाया? बहुत चलाया। क्या धैर्य को बोल रहा था कि मैं कल नहीं आऊँगा, कुछ बोल रहे थे ना? शाम में नहीं जाओगे कल? कुछ हुआ है क्या? पता है कल सुबह में नहीं जाऊँगी। जब तक यहाँ मैं आम के अचार बना रही हूँ, बच्चे ट्यूशन से आ भी चुके हैं। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सबको भर लिया है अचार को, लेकिन इस अचार को ना अभी भी ये रेडी हुई नहीं है। अभी इसको ना 2 दिन धूप दिखाना होगा अचार को। तो ये भड़वा अचार जो होता है ना, इसको 2 दिन तक धूप दिखाने के बाद 2 दिन धूप दिखाने के बाद इसको फिर ऑयल में इसको डिप करके और फिर उसके बाद कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। तो इसको इतने अच्छे से इसलिए सुखाया जाता है, जैसे हमने इसको पहले हल्दी नमक के पानी में मतलब हल्दी नमक में डाला, सॉरी, तो उससे पानी निकले और उसके बाद उस पानी को हटाया, फिर इसको फिर से सुखाया, फिर उस पानी में मसाले हमने ऐसे किए, रेडी करके डाले, फिर इसको लगाया इसके ऊपर। तो इसको ऐसे जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे भर भर के इसको ऊपर लगाना, लेकिन दबा दबा के प्रेशर से दबा के लगाना होता है। और उसके बाद इसको 2 दिन तक धूप में सुखाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से डिप करके ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में डालेंगे ना, तो 3-4 साल तक अगर आप इसको सही ढंग से रखेंगे ना, तो 3-4 साल तक तो बहुत आराम से अचार रहती है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अचार नहीं खराब होने के लिए इसमें और कुछ डालना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं डालना होता। और आराम से 3-4 साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। यूज़ कीजिए स्टोर करके, मतलब खाते रहिए। और बहुत अच्छा मतलब ये रहता है। ये अचार हमारे स्टेट में बहुत बनाया जाता है। इवन ये राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये सब जगहों पे बहुत बनाया जाता है इसे। और स्टोर करने का तरीका भी यही है जो मैंने आपको बताया है। तो हो सकता है कि मैं जिस स्टेट का नाम ले रही हूँ आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो, या आप उसी स्टेट में हो, वहीं से आप देख रहे हो, तो आपको पता होगा। लेकिन जो लोग नहीं, जिन लोगों के स्टेट में ऐसे नहीं बनते हैं, तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबको भर के रख लिया है। अब इसे हमें कल से धूप दिखाना शुरू करना है और 2 दिन की धूप हमें दिखानी है। तो ये मस्त अचार भर चुके हैं। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी, क्योंकि अभी हो गई है शाम, अच्छी खासी शाम हो गई है। तो इसे हमें ढक के रख देना है और कल से 2 दिन धूप दिखाने हैं अच्छे से, ताकि इसके मसाले जो इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, वो भी एकदम से ड्राई हो जाएँ और आम अच्छे से मतलब वो भी सूख जाए। तो उसके बाद हम ऑयल डाल करके इसको जब हम कंटेनर में पैक करके रखेंगे ना, तो ये अचार ना काफ़ी दिनों तक चलती है। और इसको आप पानी के हाथ से सिर्फ ना छुए ना, वैसे तो अचार कोई भी पानी के हाथ से आप अगर छुएंगे तो ख़राब हो जाएगी, या गंदे गीले चम्मच से अगर आप छुएंगे तो भी। तो इसलिए बच्चों, छोटे बच्चे से खासकर थोड़ा सा अचार को दूर रखना चाहिए। बस इस अचार को मतलब अच्छे से सेफली रखने के लिए और मतलब लॉन्ग लास्टिंग अचार चले, इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि इसमें पानी का कहीं से भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए ना गीले चम्मच। और मैंने यहाँ पे सारे सामान अपने अरेंज कर लिए हैं। अचार बनाने के चक्कर में सारे सामान फैल गए थे और मसाले वगैरह सब जो है वो नीचे के जो कि कुकिंग के लिए ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा चलो मसाले का काम कर ही रही हूँ तो सारे डब्बे भर लेती हूँ मसाले वाले। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और सारे कंटेनर और डब्बे जो भी हैं मसाले की, मसालेदानी वगैरह को भर लूँगी मैं। तो मैं नीचे में भी 2 जगह पे मसाले रखती हूँ, हल्दी, धनिया और मिर्ची। ये 3 मसाले ऐसे होते हैं ना जिसकी खर्च सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं ये 2 जगह रखती हूँ। एक तो मैं मसालेदानी में रखती हूँ और एक मैं अलग अलग छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ, उसमें भर के नीचे रखती हूँ। बाकी स्टोरेज में तो रहते ही हैं, जो बड़े डब्बे रहते हैं वो। तो इस तरीके से मैं सबको भर के नीचे में जो भी मसाले वगैरह निकालने हैं वो मैं फटाफट पहले कर लेती हूँ। तो ये समय रहता है, चूँकि अभी बच्चों की आज छुट्टियाँ थी तो आज बच्चे घर में ही थे, इसलिए आज बहुत सारे काम मैंने किए हैं किचन के। नहीं तो क्या होता है ना कि पूरे वीक क्या मतलब वीक में तो टाइम नहीं मिलता है, हर छुट्टी के दिन तो नहीं मिलता है कि उस दिन इतनी सारी मतलब बच्चों के पसंद के खाने हैं, उनके पसंद के सारे काम करने के चक्कर में ना मतलब किचन का बहुत सारा ऐसा काम होता है, साफ़ सफाई का या घर का कुछ ऐसा काम होता है जो अरेंज करने का होता है ना, वो नहीं हो पाता है। मतलब हफ्ते दिन क्या 15 दिन में भी नहीं हो पाते हैं। तो कभी कभी मैं समय निकाल ही लेती हूँ
और करके सबको अरेंज कर लेती हूँ, ताकि एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, खुद भी थोड़ा सा सुकून लगता है कि चलो सब अरेंज है। और मुझे हमेशा से ना किचन हो, घर हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, मतलब कोई भी कहीं का भी, या बच्चों के किड्स रूम, मैं हमेशा अरेंज करके, इवन मैं शादी से पहले भी घर को हमेशा अरेंज करके रखने की मेरी आदत थी। भले उसके लिए बाकी के काम मेरे लेट हो जाए, बट घर अरेंज रहना चाहिए। तो वही चीज़ है किचन वगैरह में भी। बाकी मेरे किचन बहुत बड़े नहीं है, इसलिए मतलब मैसअप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे किचन में। और खैर मैंने मसाले सब ठीक कर लिए हैं। अब बच्चों को पीना है मैंगो शेक, तो मैं वही मैंगो शेक बना रही हूँ फटाफट बच्चों के लिए। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने मैंगो शेक में थोड़े से बर्फ़ के आइस क्यूब मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि अभी शाम हो रही है और गर्मी भी बहुत हो रही है, और मैं भी अचार बना बना करके एकदम थक गई हूँ। तो सोचा है कि थोड़े बर्फ़ के साथ में इसे बच्चों को भी दिया जाए, खुद भी। वैसे मैं बच्चों को ज़्यादा बर्फ़ वगैरह नहीं यूज़ करने देती हूँ, नहीं तो मतलब बच्चों की तबीयत वगैरह बिगड़ सकती है। और ख़ासकर मेरे छोटे सिन्हा जी हैं, इनको तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। और वैसे भी ये ठंडा पानी निकाल कर के कभी पिएगा नहीं। अगर आपने गलती से दे दी ना, तो बोलेगा क्या कि मम्मा तुमने ठंडा पानी मुझे क्यों दिया। तो ये वैसे ये खुद भी अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस तो रहता है, लेकिन कभी कभी शुरू हो जाता है तो तबीयत बिगड़ जाती है उसकी। तो यहाँ पे सिन्हा जी भी ऑफिस से आ गए, उनको भी मैंने दे दिया बैठ सबको के दिया। पियो ना रोल। तो फिर से अब मैं आ गई हूँ किचन में, सबको मैंगो शेक दे दिया है, ग्लास वगैरह जमा हो गई है। और सिन्हा जी आए थे तो कुछ सामान वगैरह जैसे कॉर्न वगैरह लेकर के, फ्रोजन आइटम में कॉर्न वगैरह मैंने मंगवाया था। उसके बाद पॉपकॉर्न मंगवाया था, कोको पाउडर, और ये हर्षित वगैरह मैंने मंगवाए थे बच्चों को मतलब चॉकलेट शेक देने के लिए। तो वो सबको मैंने अरेंज करके रख दिया है फ्रिज में। तो चलिए फ्रेंड, मेरी छुट्टियां तो ऐसे ही निकल गई कामों ही कामों में। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें।